नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फिर भी नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, अहले बैत के हर दुश्मन पे लानत, आले मोहम्मद के हर कातल पे लानत। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जान। बवाज़े बुलंदतर सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम व तहियत वल इकराम अला अबाइल हुसैन व अबनाइल हुसैन व अजदाइल हुसैन व औलादिल हुसैन व असहाबिल हुसैन व अंसारिल हुसैन सलवात। अम्मा बादो फ़क़त काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन सलवात। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अमीरल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलवात। दुआ है कि खालिक हुसैन बहक़ल हुसैन हमारी इस अजीम तर इबादत को कबूल व मंजूर फरमाए। मालिकान इज़्ज़त इस बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। मालिक अल्लाह बहक़ या मोहम्मद वाले मोहम्मद तमाम मोमिनीन का फ़र्श अज़ा पे चल के आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। तमाम मोमिनीन के हर कदम के बदले में सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। जो मोमिनीन इस फ़र्श अज़ा पे बैठे हैं आज के दिन का सदका मेरे मौला, जो मोमिनीन बीमार हैं सदका बीमार करबला का करके, जिन मोमिनीन की मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई गई हैं, जहाँ जो जो मोमिनीन आपके दिलों में दुआएं हैं मेरे मौला, तमाम मोमिनीन को शफ़ाए कुल्ली नसीब फरमा। जो मोमिनीन किसी मुश्किल में मुब्तला हैं उनकी मुश्किल कुशाई फरमा। जो मोमिनीन बे औलाद हैं मेरे मौला, उस साहिब औलाद हस्ती का वास्ता जो साहिब औलाद होने के बावजूद बे औलाद रही, मेरे मौला तमाम बे औलाद मोमिनों को औलाद नरीना व सालिहा अता फरमा। नमाज पंजगाना बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद मार्फत के साथ सुनने, सुन के समझने, समझ के अमल करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला किसी मोमिन की उस वक्त तक आँख मौत की वजह से बंद ना करना जब तक वो करबला का जवार ना बन जाए। आयतुल्लाह कुबरा सरकार वलीउल असर खलीफतुर रहमान शरीकतुल कुरान सरकार कायम आले मोहम्मद के मुक़द्दस ज़हूर में ताजील फरमा। तमाम दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए बवाज़े बुलंदतर सलवात। एक सलवात ऐसी पढ़ें कि आपकी आवाज़ मुझ तक भी आ जाए। इजाज़त है बाबा जी, ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद शुरू किया जा सके। दिल तो कुछ और था पढ़ने का, लेकिन जब बंदा मिंबर पे आ जाता है तो बंदा बेबस हो जाता है। तो
सबसे पहले एक बात कह लें कि बेदारी के लिए या आपको यहाँ पे बैठने के फ़ायदे के लिए एक फरमान मासूम का आपको हदिया करना चाहता हूँ। सलवात बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के जान पर। हमेशा से बाबा जी इल्म का ही तलबगार हूँ और इल्म ही पढ़ने का आदी हूँ। ये नहीं चाहता कि एक लम्हा भी किसी मोमन का फर्शे अज़ा पे बैठ के ज़ाया करूँ। फरमान पढ़ना है मैंने चौथे मासूम का, और इस फरमान से मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजल फरजहुम, इस फरमान से आपको पता चल जाना है कि आप आए क्यों हैं। अल्लाह अकबर। बात मेरी उससे है जो बंदा जिस्मानी तौर पे नहीं ज़हनी तौर पे मजलिस में तशरीफ़ फरमा है। बात मेरी उससे है। मासूम के पास बाबा जी एक बंदा आया, उसने सवाल किया कि मौला हम आपकी जद के गम में ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करवाते हैं। चौथे मासूम से सवाल है कि मौला हुसैन का जब हम ज़िक्र करवाते हैं ना तो कुछ बंदे बिला वजह ज़िक्र में नहीं आते। बेदार होकर सुनिएगा, कुछ बंदे बिला वजह जिक्र में नहीं आते। मौला क्या उनके बारे में कोई फरमान है? मासूम ने ये सवाल सुना, मुस्कुराए। मौला फरमाया कि फरमान है, लेकिन एक बात याद रख, मेरे बाबा का जिक्र बंदों का मोहताज नहीं। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। मिलके हर हलाली मवाली या अली, मेरे बाबा का जिक्र बंदों का मोहताज नहीं। बंदे आके बैठ जाते हैं, कहते हैं जी जाकर पढ़ने वाला कोई नहीं। मासूम फरमाया मेरे बाबा का जिक्र जाकर का मोहताज नहीं। अल्लाह अकबर। बशर आले मोहम्मद का जिक्र क्या करेगा जिसके घराने का सबसे पहला जाकर अल्लाह है। हाय हाय, पहला जाकर अल्लाह है, बंदों का मोहताज नहीं, जाकर का मोहताज नहीं। अब मासूम फरमाया क्योंकि चंद बंदे बिला वजह मेरे बाबा के जिक्र में नहीं आते। और देखें कलामुल इमाम इमामुल कलाम होता है। जो इमाम ने फरमा दिया वो लफ्ज़ों का भी इमाम होता है। और इमाम सिर्फ वक्त के लिए नहीं फरमाते, इमाम की ज़ुबान से निकला गया एक भी लफ्ज़ उस वक्त से लेके क़यामत तक के लिए होता है। दरूद बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। मासूम फरमाया क्योंकि, इजाज़त है बाबा जी, मासूम फरमाया क्योंकि कुछ बंदे मजलिस हुसैन में नहीं आते, कुछ बंदे वजह बना लेते। जैसे आजकल वजह बनती है कि वहाँ पे जाकर पढ़ने वाला कोई नहीं, मैंने नहीं जाना। वहाँ पे लंगर अच्छा कोई नहीं, मैंने नहीं जाना। वहाँ के बानी मेरी इज्जत नहीं करते, मैंने नहीं जाना। इनके बारे मासूम फरमाया याद रखना, जो बंदे जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से दूर होते हैं, जो मोहम्मद वाले मोहम्मद की मजलिस में जाते नहीं, ये ना समझना वो गे नहीं, ये ना समझना वो गे नहीं, ये ना समझना वो गे नहीं। मासूम फरमाया आज की मजलिस हो या क़यामत तक के मोमन के करवाने वाले की मजलिस हो, मजलिस दो बंदों की हो, मजलिस 2 करोड़ के खर्चे की हो, याद रखना कोई मोमन उस वक्त तक हमारे जिक्र में आ ही नहीं सकता जब तक हम उसको एक दिन पहले दावत ना दें। अल्लाह अकबर। या अली, एक दिन पहले दावत मिली है आपको, ऐसे नहीं आप आगे। मासूम इसलिए तो कहते हैं हम जहां आए नहीं बुलाए गए हैं, बैठे नहीं बिठाए गए हैं। और मासूम फरमाते हैं कि जो बंदा हमारे यहाँ जिक्र करवाने की नीयत कर लेता है, अभी करवाया नहीं, नीयत कर लेता है, जहाँ पे मजलिस होनी होती है उस जगह पे उस नीयत के सदके अल्लाह 70,000 मलाइका भेजता है।
70,000 मलाइका जिक्र के लिए आते हैं। इरादा है आपको 2 जुमले फज़ाइल मोहम्मद वाले मोहम्मद के सुनाए जाएं। हर हलाली मवाली सदा दे। दहके हुए दोज़ख को बुझा लेता है अब्बास। अल्लाह अकबर। दहके हुए दोज़ख को बुझा लेता है अब्बास। दहका कहते हैं जो लकड़ी अरूज पे जल रही हो, उसे दहका कहते हैं। दहके हुए दोज़ख को बुझा लेता है अब्बास। अब मौला अब्बास का एक लक़ब है जी बाबुल हवाइज, हाजतों का दरवाज़ा। अब जो बंदे अपने घर में नजरे नयाज इमाम मौला अब्बास दिलवाते हैं और मौला अब्बास का मौजज़ा पढ़ते हैं, उन्हें पता है बाबुल हवाइज किन्हें कहते हैं। अब इस लक़ब कोई तशरीह एक मिसरे में कर रहा हूं। दहके हुए दोज़ख को बुझा लेता है अब्बास। दहके हुए दोज़ख को बुझा लेता है अब्बास। खालक से भी बंदे को छुड़ा लेता है अब्बास। अल्लाह अकबर। जो बंदे जाके मजलिस सुन रहे हैं, दहके हुए अख्तियार हुज्जत बता रहा हूं। अगर 13वां इमाम होता तो मौला अब्बास होता। कुछ बंदे इतराज करते हैं कि अब्बास मासूम नहीं है। अब्बास मासूम नहीं है। क्यों जी? मासूम होते तो इमाम होते, मासूम होते तो इमाम होते, मासूम होते तो इमाम होते। अब सवाल करो मौला अली मासूम है या नहीं हैं? नासरे अंबिया हैं या नहीं? 1.25 लाख अंबिया की मदद किसने की? मौला अली ने की। अब नासरे अंबिया है, नबी नहीं है। हाय हाय हाय। अंबिया की मदद करने वाला है, नबी नहीं है। अगर अली अंबिया की मदद करके अली रह सकता है, अब्बास भी हुसैन की मदद करके अब्बास रह सकता है। दहके हुए दोज़ख को बुझा लेता है अब्बास। खालक से भी बंदे को छुड़ा लेता है अब्बास। अगली सत्र देखिएगा, अपने मुकद्दर को मेराज करवाइएगा। दहके हुए दोज़ख को बुझा लेता है अब्बास। खालक से भी बंदे को छुड़ा लेता है अब्बास। और जब कुछ देने पे आ जाए अब्बास, जब कुछ देने पे आ जाए अब्बास, अपनी लोहो कलम बना लेता है अब्बास। मिलके बाबुल हवाइज है, किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं। हैदर की दुआओं का समर होता है अब्बास। हाय हाय हाय, निचोड़ देने लगा हूं। हैदर की दुआओं का समर होता है अब्बास। अकबर भी खड़ा हो तो कमर होता है अब्बास। जहां पे अकबर खड़ा हो तो कमर अब्बास होता है। अगर आपकी तवज्जो हो गया तो बिल्कुल आखिरी जुमले आपके हदिया करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए चलें अब यही मिसरे शुरू हो गए, इसी नज़म को पूरा करना चाहता हूं। इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी तो मुलाकात बाकी, मजलिसें भी होती रहेंगी, जिक्र भी होते रहेंगे। बाबा जी को ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करवाना। आप सब ने नारा हैदरी लगाया, लफ्ज़ बोला या अली। नारा हैदरी बोला, लफ्ज़ आपने जवाब दिया या अली। ये या अली आपने 461 की सरजमीन पे बोला। ये या अली आपने 461 की सरजमीन पे बोला। आओ करबला चलें। अल्लाह अकबर। इसी या अली की ताकत करबला में दिखाता हूं। या अली कहने में ताकत क्या है और या अली किस किस को हौसला देता है। मिर्जा दबीर अलैहिर्रहमे, ये मेरा शेर नहीं, ये उनका शेर है। उन्होंने 2 लाइनें लिखी और क्या कमाल लाइनें लिखी। और ये वो शायर हैं ये मुसल्ले पे लिखते थे, जब तक मासूम की मोहर नहीं लगती थी पढ़ते नहीं थे जी। ये वो मिसरे लिखे हुए हैं। उन्होंने या अली की ताकत मैदान करबला से बताई, बल्कि बताई नहीं दिखाई। उन्होंने कहा जब 10 मुहर्रम आखिरी हमला करने मौला हुसैन मैदान में गए, आखिरी हमला करने मैदान में गए। अब मैं नहीं, ये मिर्जा दबीर अलैहिर्रहमा फरमा रहे हैं। वो कहते हैं ज़ौफ़ से तवज्जो
ज़ौफ से पांव रकाबों से निकल जाते थे। अल्लाह अकबर। ज़ौफ कमजोरी, बड़ापापन। कहते हैं ज़ौफ से पांव रकाबों से निकल जाते थे। या अली कहती थी ज़ैनब संभल जाते थे। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। या अली, या अली कहती थी ज़ैनब। हर हलाली मवाली। बिल्कुल आखिरी 4 मिसरे आपके 1 या 1.5 मिनट, ज्यादा देर आपको जहमत नहीं देनी। या अली कहती थी ज़ैनब संभल जाते थे। या अली कहती थी ज़ैनब संभल जाते थे। तवज्जो मेरी तो रखिएगा, आखिरी जुमले आपके गोश गुजार करने हैं। अब मीर अनीस फरमा रहे हैं कि उंगली से। अब इस मिसरे में एक लफ्ज आएगा तोसन। तोसन फारसी में घोड़े को कहते हैं, समझ लेना। उंगली से लिख कर गर्दने तोसन पे या अली। हाय हाय हाय, उंगली से। अब मीर अनीस क्या फरमा रहे हैं, जब मौला अब्बास घोड़े पे आए थे, ये उस वक्त का ख्याल बयान कर रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं, उंगली से लिख कर गर्दने तोसन पर या अली। अली का अली बेटा अपने घोड़े पे अली लिख रहा है। उंगली से लिख कर गर्दने तोसन पे या अली। एक जस्त में सवार होता था हक का वली। हाय हाय, एक जस्त में सवार होता था हक का वली। फिल फोर नूरो तूर के मानी हुआ जली। फिल फोर नूरो तूर के मानी हुआ जली। बिजली जलाना भूल के खुद रश्क में जली। हाय हाय हाय, बिजली जलाना भूल के खुद रश्क में जली। अब मीर अनीस से किसी ने पूछा कि अब्बास का घोड़ा तेज कितना था, इसकी स्पीड कितनी थी, तेजी कितनी थी? उसने ख्याल लिखा। मीर अनीस फरमाते हैं कि मीर अनीस ने कहा कि बोली जमी किधर, घोड़े की स्पीड आखिरी मिसरा, बोली जमी किधर तो बोला आसमान पर। बोली जमी किधर तो बोला आसमान पर। बोला जो पूछा जो आसमान से तो बोला अल्लाह मकान पर। अल्लाह लानतुल्लाह कौम ज़ालिम। एहसास मुस्तफ़ा में